नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान और आज नवरात्रि का पहला दिवस है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें। भाइयों, आप जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि माँ के नवरात्रे शुरू हो गए हैं और 9 दिनों तक मैं जो ब्लॉग है वो माता के नवरात्रे का डालता हूँ। मतलब माता के भव्य रूपों के आपको दर्शन कराता हूँ इन 9 दिनों के अंदर। जो नवरात्रे के 9 दिन होते हैं, इनके बीच में मैं आपको माता के भव्य रूपों के दर्शन कराता हूँ। तो आज से 9 दिनों तक जो हमारी वीडियो आपको मिलेंगी वो माता के मंदिर से रिलेटेड और माता के भव्य दिव्य दर्शनों से रिलेटेड मिलेगी। उसके बाद हम आगे दिल्ली डेवलपमेंट के बारे में आपको अपडेट देंगे। तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहना और जो भी हमारे सनातनी भाई हैं, हमारे सनातन धर्म के काम में जो 9 दिनों तक हम अपने सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे, इसमें हमारा सहयोग करना और इस वीडियो को आगे तक शेयर करना ताकि सभी लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और 9 दिनों तक माँ के भव्य रूपों के जो दर्शन हम कराएंगे उनका आप आनंद लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी उपस्थिति है माँ शीतला मंदिर के पास में और अभी हम फ़िलहाल खड़े हुए हैं पार्किंग परिसर के अंदर। यहाँ पर आप पार्किंग लगा सकते हो और जो यहाँ पर गाड़ी का शुल्क रहेगा, नवरात्रों के दौरान अगर आप यहाँ पर आओगे तो 100 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा और अगर ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं तो फिर रेट बढ़ भी जाते हैं। और जो बाइकें यहाँ पर खड़ी हुई है वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप प्रसाद लोगे तो आपकी गाड़ी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर खड़ी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कि अगर आप बाहर से आ रहे हो, दिल्ली के बाहर से आ रहे हो, तो मेरे कई भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमें रुकने के लिए यहाँ पर कोई जगह मिल सकती है कि नहीं। जो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा को देख रहे हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? सुनील भैया, जैसे कोई बाहर से आ रहा है माँ के दर्शन करने के लिए शीतला मैया के, तो अगर उसको रुकने के लिए यहाँ पर सुविधा चाहिए तो कहाँ पे वो रुक सकता है? यहाँ पे धर्मशाला के पास सामने गेस्ट हाउस है, यहाँ सामने। क्या नाम होगा धर्मशाला का? धर्मशाला क्या नाम है भाई? विद्यावती धर्मशाला। क्या शुल्क लगता होगा वहाँ पर एक दिन का? वो कुछ नहीं लगता है वहाँ, हमें इतनी जानकारी नहीं है। हमारी इसी प्राइवेट की जानकारी है हमें। और अगर होटल वगैरह कोई यहाँ पर ऐसा है? होटल है, सामने होटल है ये। तो अगर आप बाहर से आ रहे हो यहाँ पर तो आपको रुकने के लिए यहाँ पर धर्मशाला और होटल दोनों मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर जब आ रहे हो तो प्रसाद के रूप में आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो। हर प्रकार का प्रसाद यहाँ पे मिलता है। अगर आप यहाँ पे प्रसाद लेना चाहते हो, जो सबसे कम प्रसाद का यहाँ पर प्राइस है, शुल्क है, वो 101 रुपया है। उसके बाद आपके मन के अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पर प्रसाद को बना देते हैं। जो चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहते हो वो ऐड ऑन करके उसी प्रकार से प्रसाद का रेट यहाँ पे बन जाता है। जो सबसे कम शुल्क आपको प्रसाद का मिलेगा वो 101 रुपया का मिलेगा। और फिर यहाँ से आप प्रसाद लेकर यहाँ से मंदिर की जो दूरी रहेगी आपकी तकरीबन 200 या 100 मीटर की आपकी यहाँ से मंदिर की दूरी रहेगी। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको माँ शीतला का भव्य मंदिर। अगर आप शीतला माता मंदिर में आना चाहते हो तो आप कैसे पहुँच सकते हो यहाँ तक, मैंने आई बटन पर वीडियो का लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। आप दोनों में से किसी भी जगह पर क्लिक करके उस वीडियो को देखकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है आप यहाँ तक किस प्रकार से पहुँच सकते हो। तो अब हम पहुंच चुके हैं माँ शीतला के भव्य मंदिर के जो मुख्य द्वार है उसके बिल्कुल सामने है। अभी आप देख रहे हो नवरात्रे के समय में माँ शीतला के मुख्य द्वार की सजावट किस प्रकार की हो रखी है। बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर जो द्वार है उसको सजा रखा है। द्वार के बिल्कुल साइड में ही आप जूते चप्पल उतार सकते हो और जहाँ से आप प्रसाद ले रहे हो वहाँ पर भी अपने जूते चप्पल उतार सकते हो। यहाँ पर जो जूते चप्पल का आपका शुल्क रहेगा वो 10 रुपये प्रति जोड़ी रहेगा। आप चलते हैं अंदर और माँ शीतला के भव्य दर्शन हम करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं माँ शीतला मंदिर के परिसर के अंदर और ये जो स्थान है यहाँ पर आप
कुछ देर के लिए ठहर सकते हो, रुक सकते हो, आराम कर सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ पर सामने LED टीवी लगा दी गई है, जिसके अंदर आपको माता के दिव्य स्वरूपों के दर्शन होंगे। और यहाँ पर आप इन चटाइयों के ऊपर जो मैट यहाँ पर बिछा रखी है, इनके ऊपर बैठकर आप माँ शीतला के मंदिर के जो अनुभव है और जो यहाँ का वातावरण है, इसका आनंद ले पाओगे। चलो चलते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ माँ शीतला मंदिर के दर्शन करने के लिए। और फिलहाल कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर माँ शीतला के मंदिर का दिखाई दे रहा है नवरात्रि के अवसर पर। शीतला माता मंदिर को शक्तिपीठ के समान श्रद्धा दी जाती है। प्राचीन काल में जब चेचक या माता जैसी बीमारियां फैलती थीं, तब लोग ठीक होने के लिए यहाँ मन्नत मांगते थे। आज भी बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए यह उत्तर भारत का सबसे प्रमुख केंद्र है। तो अब हम पहुंच चुके हैं माँ शीतला मंदिर के जो परिसर है उसके बिल्कुल निकट, जहां पे आपको माँ शीतला के भव्य दर्शन होने वाले हैं और मंदिर के अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से साजो सजावट कर रखी है। ऊपर तमाम आपको धूप से बचने के लिए यहाँ पर टेंट लगा रखे हैं। और माँ शीतला का जो मंदिर का दृश्य है वो अद्भुत है, फूलों से सजा रखा है माँ भगवती का मंदिर। आप चलिए अंदर आपको दिव्य दर्शन कराते हैं माँ भवानी के। जय काली की जय। अब हम अंदर आ चुके हैं माँ शीतला के मंदिर के जो गर्भगृह है उनके बिल्कुल पास में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे माँ शीतला की भव्य मूर्ति विराजमान है और फूलों में सज रही है मेरी माँ शीतला। और पूरी तरीके से जो उनका दरबार है फूलों में सजा रखा है। ऊपर आप देख रहे होंगे ये मंदिर पूरी तरीके से लड़ियों से और चारों तरफ आपको लाइटिंग नज़र आ रही होंगी। जो मंदिर के अंदर आपको जो नव देवियाँ हैं उनके विग्रह, उनके चित्रण यहाँ पर दिखा रखे हैं, अंकित कर रखे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ जो मंदिर परिसर है यहाँ पर बैठने के लिए एक हॉल भी बना रखा है। आप चलते हैं बाहर की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं भैरव बाबा के, और फिर वहाँ पर ये जोत जलाएंगे। उसके बाद और भी कई यहाँ पर आपको स्थान है वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आप मंदिर के यहाँ पर जो द्वार है जहाँ से हम निकल के जाते हैं माता के मंदिर से एग्ज़िट लेते हैं, उसके बाहर आपको इस प्रकार के हल्दी के और ये छापे दिखाई, हाथों के छाप लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बताते हैं कि जो पुरखों से पुराने ज़माने से जो आपके पूर्वज होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार के थापे लगाते हुए आ रहे हैं। तो यही रीति चलती रहती है, माता के मंदिर में आते हैं तो इस प्रकार के हल्दी के और मेहंदी के थापे भी लगाए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ये दीवार जो है जो थापों से वो सजा रखी है। तो जैसे ही आप माता के मंदिर से बाहर निकलोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का जो स्थान है प्रांगण वो आपको दिखाई देगा। और यहीं पर ही आपको भैरव बाबा और माँ शीतला के यहाँ पर जोत जलाई जाती है, जो आपको पुष्प यहाँ पर दोने में दिए जाते हैं। दो दोने लेके आते हैं, एक में जो भैरव बाबा के यहाँ पर जोत जलाई जाती है और एक में माँ शीतला के जो यहाँ पर स्थान बना रखा है उधर जोत जलाई जाती है। तो यहाँ पर आप जोत जलाने के बाद फिर इस स्थान पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार का अभी साजो सजावट कर रखी है। तमाम जो ऊपर आपको जो टेंट है वो लगा रखा है और ये चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता का कुछ इस प्रकार का आपको भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। और अब यहाँ से हम बाहर आगे की तरफ जाएंगे और भी आपको कई दिव्य देवी देवताओं के दर्शन कराएंगे।
शीतला माता मंदिर गुरुग्राम का केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अनेक गतिविधियों का विशेष यदि आप अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर आए और आने के इस दिव्य दरबार में हार्दिक स्वागत। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस तो जब नवरात्रों के अंदर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब इसी प्रकार से लाइन लगते हुए माता के मंदिर तक पहुंचाया जाता है। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बढ़ते जाएंगे माता के मंदिर के अंदर भीड़ और भक्तों का जमावड़ा लगते जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से माँ के मंदिर के अंदर भव्य नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और इस पावन धाम में आकर आप माँ भगवती से जो चाहे वो मांग सकते हो, क्योंकि माता को सेठ मसानी, माता को शीतला मैया और माता को गुड़गांवे वाली भी कहा जाता है। माता के कई नाम हैं, वैसे तो हम कई नामों से माँ को पुकारते हैं और माँ के इस पावन मंदिर में माता को सेठ मसानी, गुड़गांवे वाली के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार का दृश्य देखने को मिला है और मैंने आपको समस्त मंदिर के दर्शन कराने का आपको प्रयास किया है कि तमाम तरीके से मैं आपको मंदिर के दर्शन करा पाऊँ, हर एक चीज़ के बारे में दिखा पाऊँ, बता पाऊँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में जय माता की ज़रूर लिखना और चैत्र नवरात्रि के इन पावन अवसरों पर आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप कहां से वीडियो को देख रहे हो, कहां से मां शीतला के दर्शन कर रहे हो, किस स्थान से, भारत में या भारत के बाहर से, वो भी आप बता देना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।